वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क गिर सतह पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 15 रोज़ा मुहिम जारी है। देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल के उन्वान से जारी इस मुहिम का मकसद हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ते हुए ग्राफ के लिए जवाबदेह बनाना और उस पर दबाव डालना है ताकि उसका तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें। ये मुहिम 15 अक्टूबर को शुरू की गई है और 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तेलंगाना यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जैसे मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया है। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से अशियाए ज़रूरिया से GST बर्खास्त करने, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर देने, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर कल्याण अन्न रोजगार योजना जारी रखने व दीगर सहूलियात की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया है। जबकि हुकूमत तेलंगाना से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने, मुनहदम की गई 7 मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर करने और अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर SQR इलियास, कौमी सदर, पार्टी के रियासती सदर कमाल अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, स्टेट कैंपेनर कन्वीनर खालिद नवीद व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। ज़्यादा हालात को एग्रवेट किया है। हमारे यहाँ ये जो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट होती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तान के अंदर यानी दुनिया के 127 मुल्कों में भारत 107 पोजीशन पर, 107 पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर ये बात कि हम नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी नीचे गिर गए। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले श्रीलंका के अंदर एक रिवोल्यूशन आया, रिवोल्ट किया लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़। बुनियादी चीज़ यही थी, महंगाई और बेरोज़गारी। लेकिन उससे ज़्यादा हालत हमारे मुल्क की ख़राब है। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो 109 पर, यानी हमसे दो कदम नीचे है। तो ये जो सिचुएशन है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट का जो, अब आप चाहे उसको हुकूमत ऐलान कर दे कि ये बोगस रिपोर्ट है, लेकिन जाहिर बात है कि ये जो रिपोर्ट आती है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ये आज से नहीं आ रही है, कई सालों से आ रही है। और ये इसका जो क्राइटेरिया जमा करने का रास्ता है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो ये कहना, ये मुँह छुपाना, ये कह कर के भाई ये फेक रिपोर्ट है, इससे बात नहीं बनेगी। रेत में मुँह छुपाने से बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ जो रुपये की कीमत है डॉलर के मुकाबले में लगातार गिरती जा रही है, अभी 82 रुपये तक पहुँच गई है। और लोगों का अंदाज़ा ये है कि 2024 के इलेक्शन आते आते तक के हम 90 को टच कर जाएंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिकली बात कहती है जाकर कि ये गलत है कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया। ये क्या बात है? आप पानी को इधर से कीजिए या उधर से कीजिए, इधर से देखिए चीज़ों को या उधर से देखिए, बात एक ही है। रुपये की कदर कीमत मार्केट में गिर गई है और नतीजा ये है कि हम आज इंपोर्ट करने की कोशिश में नहीं रहे हैं। हम लोग जो है कुकिंग ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट, यानी जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये इन सब चीज़ों के सिलसिले में हम लोग नेशनल कैंपेन चला रहे हैं। उसमें 3 बातों हमने ख़ास तौर से तवज्जो दी है। एक तो ये कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके क्या बुनियादी सवालात हैं जिसको पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात सही नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये बात सही नहीं है। हमारे यहाँ जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इतनी गैर मुनसिफाना है, अनजस्टिफाइड है कि आप हमारे मुल्क की दौलत का 1% जो तबका है हिंदुस्तान का, 1% लोग जो हैं